फोर के हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एप्स एंड वेब पोर्टल। शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड है, एक एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल इसको लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है। सो एग्रीश्योर इज द एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स, एस से स्टार्टअप्स, एस यू से स्टार्टअप्स एंड आर ई से रूरल एंटरप्राइजेस। एग्री मतलब एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस एंड एग्री इन्वेस्टमेंट पोर्टल है जिसका नाम है कृषि निवेश। ठीक है, 750 करोड़ की लागत से ये एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च करा गया है। और इसके साथ AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए गए। एग्रीश्योर जो है, एग्रीश्योर स्टार्टअप्स और एग्री एंटरप्रेन्योर्स दोनों को इक्विटी और डेब्ट कैपिटल फंड ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एग्री निवेश पोर्टल की बात करें तो ये एग्री निवेश पोर्टल जो है वो फार्मर की इनकम को मतलब इंक्रीज करने के काम करेगा और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द एग्री के बिजनेसेस एंड इजी एक्सेस प्रोवाइड करेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। और ओके, यहाँ पे AIF नेक्स्ट है ये रंगीन मछली मोबाइल ऐप। रंगीन मछली मोबाइल ऐप जो कि यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसके मिनिस्टर हैं, इन्होंने रंगीन मछली मोबाइल ऐप निकाला है। और ये किसकी मदद से निकाला गया है? ICAR के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, ये जो ICAR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है जो कि लोकेटेड है भुवनेश्वर उड़ीसा में, इसके कोऑर्डिनेशन से निकाला है रंगीन मछली मोबाइल ऐप। नोटरी पोर्टल निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एंड नोटरीज़ को सीमलेस बनाने के लिए, और इसमें डिजिटल नोटरीज़ भी लाई गई हैं। पहला डिजिटल नोटरी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के मदद से ये नोटरी पोर्टल बनाया गया है। और हाँ, ये जो रंगीन मछली मोबाइल ऐप है दिस इज़ सपोर्टेड बाय द योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और आईकार का फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में इसकी मदद से बनाया गया है। नेक्स्ट है ये भास्कर पोर्टल। भास्कर पोर्टल जो कि पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने निकाला है ये भास्कर पोर्टल। भास्कर का मतलब है भा से भारत, एस से स्टार्टअप, के से नॉलेज, एक्सेस रजिस्ट्री पोर्टल। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पोर्टल, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पोर्टल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइजिंग सन पोर्टल एंड ये निकाला है टू बूस्ट द इंडियाज़ स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये ऐप निकाला गया है। अच्छा, अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इस डिपार्टमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया, इस प्रोग्राम के अंडर भास्कर पोर्टल लॉन्च किया गया है एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड द वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री पोर्टल बनाया है फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। अच्छा, अब ये जो एक वेबसाइट है शब्द.एजुकेशन, ये शब्द.एजुकेशन वेबसाइट है, ये कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। इसने शब्द.एजुकेशन एक पोर्टल बनाया है जिसमें 22 इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज के टेक्निकल टर्म्स हैं और इसका
ये सेंट्रल रेपोजिटरी की तरह काम कर रही है, ये शब्द डॉट एजुकेशन, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आ रहा है, और कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के इसने ये डेवलप किया है। दो और पोर्टल हैं, जन सुनवाई एंड ईआरपी पोर्टल। ईआरपी मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल, तो ईआरपी पोर्टल। और ये निकाला किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने निकाला है। इसने अपना बोर्ड ऑफ ट्रेड मुंबई महाराष्ट्र में रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। और ये दो डिजिटल इनिशिएटिव हैं जो कि जन सुनवाई और ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल हैं। ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ये पोर्टल हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्माइल ईआरपी सिस्टम ये भी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। यहाँ पे अष्टलक्ष्मी महोत्सव के बारे में बताया है, ज़्यादा तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इनके पास है। और इसकी अष्टलक्ष्मी महोत्सव की संचार भवन नई दिल्ली में एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करी है। और इसका मतलब ये है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव नॉर्थ ईस्ट रीजन का कोई प्रोग्राम है। एक पेड़ माँ के नाम मोबाइल एप्लीकेशन ये जो एक पेड़ माँ के नाम मोबाइल एप्लीकेशन है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के मिनिस्टर हैं। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। और ये नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन कैंपेन है जो कि 5 जून 2024 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून 2024 को होता है, इसके उपलक्ष्य में वर्ल्ड नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन कैंपेन है, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। हम रिलेवेंट नेशनल न्यूज़ देखेंगे सितंबर की। सो वी आर लुकिंग फॉर द नेशनल न्यूज़, नेशनल अफेयर्स, ओके। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि 5th सेमीकंडक्टर यूनिट इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर सनंद गुजरात में लगाई जाएगी। 5th सेमीकंडक्टर यूनिट विल बी लगाई जाएगी सनंद गुजरात में। और मौसम, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का टू रिवोल्यूशनाइज द इंडियाज़ वेदर एंड क्लाइमेट साइंसेस और रिसर्च फोरकास्टिंग, इन सबको इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम ई बस सेवा। पीएम ई बस सेवा स्कीम जो है, इसमें 38,000 इलेक्ट्रिक बसें लगाई जाएंगी बिटवीन 24 से 28, मतलब 25 से 28 तक, 25 से 29 तक 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी अंडर द पीएम ई बस सेवा स्कीम एंड पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पीएसएम स्कीम। पीएम ई ड्राइव मतलब पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट, ये मतलब है इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट, पीएम ई ड्राइव स्कीम ये है। अब पता नहीं इसका क्या है।
आयुष्मान PMJAY जन आरोग्य योजना के लिए अंडर आयुष्मान भारत में सीनियर सिटीजन्स को 70 साल एज जो है सीनियर सिटीजन्स की, उनको हेल्थ कवरेज मिलेगी रिगार्डलेस ऑफ द इनकम। ठीक है। कैबिनेट ने बायो राइड स्कीम अप्रूव करी है टू सपोर्ट द कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। यहाँ देखो PM आशा स्कीम का मतलब क्या है। PM आशा मतलब प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा स्कीम। कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशन अप्रूव किया है फॉर द डेवलपमेंट, और अप्रूवल इसका मिला है वीनस ऑर्बिटल मिशन को। यूनियन कैबिनेट ने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट अप्रूव किया है टुवर्ड्स द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी एस्टेब्लिश और ऑपरेट करने का विज़न है, और इंडिया क्रू को लैंड कराना है मून पे 2040 तक। तो विजन अमृत काल में विजन फॉर स्पेस जो है इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक इस्टेब्लिश करने का मिशन है, और इंडियन क्रूड लूनर मिशन 2040 तक है। ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने पहली यूनिट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की अप्रूव कर दी है कि बनाया जाए, और बाय एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ गगनयान प्रोग्राम। देखो सू टी दिवस ये इसमें टी आता है इसलिए असम। ये जो सू टी दिवस है इसको असम सेलिब्रेट करेगा 20 अगस्त को। ये सू टी दिवस असम सेलिब्रेट करेगा टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस इन द फ्रीडम मूवमेंट। ओके। तो सू टी दिवस असम मनाएगी, असम सेलिब्रेट करेगा सू टी दिवस ऑन 20 अगस्त। तो हिमाचल प्रदेश वो पहली गवर्नमेंट है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश पहली गवर्नमेंट है इंडिया में जिसने लॉन्च किया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट HRTC का नेशनल मोबिलिटी कार्ड, इससे कैशलेस ट्रैवल करेंगे इंडिया में, और पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है। फर्स्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है इंडिया में। ठीक है। कवर कर लेते हैं। उड़ीसा ने लॉन्च किया है PM उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक MOU साइन करने के बाद। तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 17 सितंबर को प्रजापालन डे के रूप में मनाएगी। ये जो 17 सितंबर है ये वही दिन है जिसमें ऑपरेशन पोलो के अंडर 1948 में हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन से मर्ज कर दिया गया था ऑन सितंबर 17। तो सितंबर 17 को प्रजापालन डे के रूप में मनाएगी तेलंगाना गवर्नमेंट। PM मोदी ने जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव लॉन्च किया है गुजरात में। जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव गुजरात में लॉन्च किया है, और ये जल शक्ति अभियान का कैच द रेन कैंपेन के अंडर में आता है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम I4C क्या है? I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका फर्स्ट फाउंडेशन डे था। इसके उपलक्ष्य में अमित शाह ने समन्वय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर द
प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। इसके साथ साथ साइबर कमांडोज प्रोग्राम, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर और सस्पेक्ट रजिस्ट्री ये भी है। इम्पोर्टेंट है समन्वय प्लेटफॉर्म। समन्वय प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द साइबर क्राइम कंट्रोल। इंडियन आर्मी का ये प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट नमन। और दिस इज टू सपोर्ट द वेटरन्स एंड फैमिली, दिस इज टू सपोर्ट डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नमन। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 निकाला है, जो कि शायद सितंबर 2024 में यही राष्ट्रीय पोषण माह था। और ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह था, जो कि गांधीनगर गुजरात से लॉन्च किया गया है। एक इसमें पहले दिन फर्स्ट डे एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन को इसमें चलाया गया और 14 लाख आंगनबाड़ी सेंटर्स में ये एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन चलाया गया फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ राष्ट्रीय पोषण माह 2024। तो ये जो विजियो नेक्स्ट इनिशिएटिव है, विजियो नेक्स्ट ट्रेंड इंसाइट एंड फोरकास्टिंग लैब इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ट्रेंड फोरकास्टिंग लैब है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। तो विजियो नेक्स्ट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो विजियो नेक्स्ट वेब पोर्टल के साथ साथ इंडिया की पहली फर्स्ट एवर फैशन ट्रेंड बुक निकाली है, जिसका नाम है परिधि 2425। परिधि 2425 इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट एवर फैशन ट्रेंड बुक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने निकाली है। और विजियो नेक्स्ट क्या है? विजियो नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर द फैशन ट्रेंड फोरकास्टिंग। इसमें बताया के राम मोहन नायडू इज़ द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। ओके, इसमें बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने निकाला है ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑफ MSME। इंडिया के MSME एक्सपोर्टर्स का इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लॉन्च करी है NPS वात्सल्य स्कीम। NPS वात्सल्य स्कीम इज द सेविंग्स कम पेंशन स्कीम एंड दिस स्कीम इज़ फॉर माइनर्स। ओके, एंड 1,000 रुपये से ये वात्सल्य अकाउंट खुलेगा और मिनिमम 1,000 पर एनम इसमें डाल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है नहीं कोई। एंड 18 साल से जो नीचे हैं माइनर सिटीजन्स वो एलिजिबल हैं और दोनों पेरेंट गार्जियन और बच्चा माइनर वो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से अमाउंट ज़्यादा हो जाता है 18 साल के बाद तो 80% अमाउंट की एन्युटी ख़रीदने होगी और 20% अमाउंट एज अ लमसम अमाउंट ले सकते हैं। अमृत काटला क्या है? अमृत काटला इज़ अ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी है किसकी? फ्रेश वाटर फिश काटला फ्रेश वाटर फिश है, जिसको लेबियो काटला भी बोलते हैं। काटला एक फ्रेश वाटर फिश है जिसकी एक न्यू जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी है, बनाई गई है अमृत काटला। उसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। और
ये लॉन्च हुआ है एट ICAR का जो सिफा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर में जो लोकेटेड है यहाँ पे। और शायद रंगीन, अभी पढ़ा था शायद कोई रंगीन मछली ऐप है, मछली ऐप, वो भी यहीं पे इसी के थ्रू शायद फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर इसके ही कोऑर्डिनेशन में बनाया गया है। इस न्यूज़ आर्टिकल से पता चल रहा है कि वाइट रिवॉल्यूशन 2.0, ये जो वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है, दिस इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। और ठीक है, अमित शाह ने 100 डेज इनिशिएटिव लॉन्च किया अंडर द थीम सहकार से समृद्धि टू एक्सपेंड द कोऑपरेटिव सेक्टर एंड टू बेनिफिट 13 करोड़ फार्मर्स। ओके, और मार्गदर्शिका और कॉपरेशन अमॉन्ग कोऑपरेटिव्स इनिशिएटिव, ये भी लॉन्च करी है, मार्गदर्शिका एंड कॉपरेशन अमॉन्ग कोऑपरेटिव्स इनिशिएटिव। इंडियन रेलवेज ने रेल रक्षक दल लॉन्च किया है इन द नॉर्थ वेस्टर्न जोन फॉर क्विक रिव्यू ऑपरेशंस। नरेंद्र मोदी ने सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2024 न्यू दिल्ली से लॉन्च किया है। और इंडिया की कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजी बताई है टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और ये जो मिशन ग्रीन हाइड्रोजन है, ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स मिले हैं और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने ये डेवलप करे हैं। न्यू दिल्ली, पुणे और वेस्ट बंगाल, कोलकाता को ये मिले हैं फॉर रिसर्च। पता नहीं, ऐसा लिखा है कि ये न्यू सिस्टम्स को अर्का और अरुणिका नेम दिया गया है। और ये पुणे में जो लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में लोकेटेड है, और नोएडा में भी लोकेटेड है। नोएडा में क्या लोकेटेड है? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में लोकेटेड है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये पुणे में लोकेटेड है। और यहाँ जो 2 सिस्टम्स लगाए गए हैं, अर्का और अरुणिका। इसमें बताया गया है कि इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगा है। इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज सेटअप इन उड़ीसा, भुवनेश्वर। ये मोसीपी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसने बताया है कि तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान में ये इन्होंने हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई है इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस GSDP में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान 3 टॉप स्टेट्स हैं। यहाँ बताया गया है कि आर्टिकल 239 इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। 239 ऐसे याद रखना, 203 यूनियन टेरिटरीज में 2 लोग सो रहे हैं। आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटरीज। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इंडिया का पहला पेपरलेस इलेक्शन कंडक्ट कराया है। इंडिया का पहला पेपरलेस इलेक्शन मध्य प्रदेश में हुआ है, और ये पहली बार हुआ है पंचायत इलेक्शंस में, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के दौरान चल रहा था इन भोपाल में
रतुआ रतनपुरा विलेज में, जहाँ सरपंच के पोस्ट के लिए हो रहा था इलेक्शन। ठीक है, तो इंडिया का पहला पेपरलेस इलेक्शन मध्य प्रदेश में पंचायत इलेक्शन के दौरान, बाई इलेक्शन के दौरान हुआ है भोपाल में। डिजिटल भारत निधि, डिजिटल भारत निधि इज़ Digital Bharat Nidhi initiative is to boost telecom access। ठीक है, टेलीकॉम एक्सेस को बूस्ट करने के लिए ये डिजिटल भारत निधि इनिशिएटिव निकाला गया है अंडर द टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने निकाला ये डिजिटल भारत निधि किसको रीनेम किया गया है? डिजिटल भारत निधि जो कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था, ओरिजिनली इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 ने जो बनाया था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसको ही डिजिटल भारत निधि कह दिया गया है। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 ने जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड बनाया था, इसको ही डिजिटल भारत निधि कहा गया है। देखो, एग्रीश्योर एक फ़ंड है और कृषि निवेश एक पोर्टल है, और ये एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल ये दोनों निकाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। 750 करोड़ की इसमें लागत है। और एग्रीश्योर क्या है? एग्रीश्योर इज़ द एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस, फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस। और एग्री पोर्टल, एग्री इन्वेस्टमेंट पोर्टल को कृषि निवेश नाम दिया गया है। एग्रीश्योर एक फ़ंड है और एग्री इन्वेस्टमेंट पोर्टल जो है उसको कृषि निवेश नाम दिया गया है। तो 13 बैंक्स को AIF एक्सीलेंस अवार्ड दिया है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, जिसमें SBI फर्स्ट आया है अंडर भारत एंड रैपिड कैटेगरी। और मध्य प्रदेश ने टॉप किया है अंडर द AIF स्कीम, अंडर 1 लाख करोड़ AIF स्कीम। मध्य प्रदेश टॉप्ड, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। ओके, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बी पाम को एक न्यू ट्रीटमेंट बताया है, अप्रूव किया है एज अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए बी पाम एक न्यू ट्रीटमेंट रिजाइम बताया है। इसमें 4 ड्रग हैं बी पाम में। बी से बेडा क्विलिन, पी से प्रीटोमेनिडिन और लिनेजोलिडिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये 4 ड्रग्स हैं एंड देज आर ओके। तो इस बार 5 सक्सेसफुल ईयर्स हो गए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, 5 साल पूरे हुए हैं, मतलब ये 2019 में लॉन्च हुई थी किसान मानधन योजना। और इसमें क्या होता है कि 55 से 200 रुपये पर मंथ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को कंट्रीब्यूट करना होता है पेंशन फंड में टिल दे अटेन द एज ऑफ 60। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ने लागू करी है किसान मानधन स्कीम। कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में सितंबर 10, 2024 से ये जो मर्जर कंट्रोल रिजाइम है ये लागू होने जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया है, जिसमें मर्जर और एक्विजिशन का जो ट्रांजैक्शन है वो नोटिफाई करना पड़ता है, और वो
मतलब नोटिफाई करने की जो पीरियड है वो, जो रिव्यू पीरियड है मर्जर और एक्विजिशन का, वो 210 डेज से घटा के 150 डे कर दिया गया है। तो 150 डेज़ का ये रिव्यू पीरियड है मर्जर एंड एक्विजिशन का। अगर कोई डील 200 करोड़ से ज़्यादा की हो रही है तो उसको रेगुलेटरी क्लियरेंस चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से फॉर द टारगेट इंटाइटल विच हैज़ सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया। तो पोर्ट ब्लेयर को अमित शाह ने श्री विजयपुरम कर दिया है। नाउ पोर्ट ब्लेयर Port Blair is to be named as श्री विजयपुरम। यह पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स की कैपिटल है, दिस इज़ नेम्ड एज श्री विजयपुरम। और क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अंडमान निकोबार का बहुत यूनिक रोल था, इसलिए इसको श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम करने का फैसला लिया गया है। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो कि एनुअल नेशनल सोशल मोबिलाइजिंग कैंपेन है, ये स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के अंडर चल रहा है। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन इज रनिंग अंडर द थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता एंड इट इज़ ऑब्जर्व ड्यूरिंग 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स, ओके। इट इज़ jointly organized by this Department of Drinking Water Sanitation of Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing Affairs is jointly organizing this program। बताया गया पीएम जन आरोग्य योजना। पीएम जन आरोग्य योजना हैज़ completed 6 years। इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से इमर्ज होकर निकली थी। एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के से इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। एंड इंश्योरेंस कवरेज है 5 लाख। मतलब 6 साल पूरे हो गए, मतलब 2018 में ये लॉन्च करी गई थी, ओके। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने सीएम किसान योजना लॉन्च करी है एंड एट नुआखाई फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। और इसने कालिया स्कीम जो कि पहले चलती थी उसको रिप्लेस किया है सीएम किसान योजना। मिजोरम के सीएम हु लालदू होमा, इन्होंने बाना काई मिजोरम के सीएम ने बाना काई, तो बान आता है बान, और बान किस पे था? राम पे था। राम से क्या आ याद आता है? मिजोरम, ठीक है। तो बाना काइया स्कीम निकाली है मिजोरम ने टू सपोर्ट द फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, और 50 लाख का लोन दे रहे हैं ये। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं वृंदावन ग्राम स्कीम। अब ये वृंदावन यूपी में नहीं है, वृंदावन क्योंकि यूपी में है तो यूपी ने नहीं लॉन्च करी है, एमपी ने लॉन्च करी है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वृंदावन ग्राम स्कीम लॉन्च करी है एमपी गवर्नमेंट ने, और गीता भवन प्रोजेक्ट भी एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर द 320th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहिल्याबाई होलकर, मराठा मालवा किंगडम की ये क्वीन थी। और वृंदावन ग्राम स्कीम और गीता भवन प्रोजेक्ट रूरल डेवलपमेंट पे ये फोकस करेगी, रूरल डेवलपमेंट पे। वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट प्रमोटिंग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, एमपी गवर्नमेंट। अगली न्यूज़ है कि नेपाल 101वां फुल मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि
इंडिया का इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। नेपाल 101 बार फुल मेंबर बन चुका है। इंडिया ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है और अब 4 मेंबर्स हो चुके हैं टोटल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। इंडिया, निकारागुआ और सोमालिया इस्वाटिनी। इंडिया, निकारागुआ, इस्वाटिनी और सोमालिया, ये 4 मेंबर्स हो चुके हैं अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। पीएम मोदी ने बाधवान पोर्ट, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बन रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। बाधवान पोर्ट जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बन रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। देखो, इंडिया यूएई के मीटिंग में मैत्री पोर्टल लॉन्च, मैत्री मास्टर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। मैत्री मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। दिस इज मैत्री एंड दिस इज मैत्री इज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। पीएम मोदी ने इंडिया की पहली नमो भारत रैपिड रेल, इंडिया फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल चलाई है बिटवीन अहमदाबाद एंड भुज। भुज रेलवे स्टेशन से ये पहली नमो भारत रैपिड रेल चलेगी, भुज टू अहमदाबाद। ओके, फर्स्ट नमो भारत रेलवे रैपिड रेल विल रन बिटवीन भुज टू अहमदाबाद। पीएम मोदी ने सुभद्रा स्कीम लॉन्च करी है उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा की एक फ्लैगशिप स्कीम है। सुभद्रा स्कीम जो कि लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम है और सिंगल वुमेन को मिलेगी। सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम है जिसमें 10,000 रुपये पर एनम मिलेंगे, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 50,000 रुपये मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल के पीरियड में 2024 से 28-29 तक 50,000 रुपये उड़ीसा की गवर्नमेंट देगी अंडर द सुभद्रा स्कीम। तो जो सुभद्रा स्कीम है, दिस इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। पीएम ने पीएम मित्रा पार्क बनाया का फाउंडेशन स्टोन रखा है अमरावती महाराष्ट्र में। पीएम मित्रा पार्क अमरावती महाराष्ट्र, और मित्रा मतलब पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो ये पीएम जो मित्रा पार्क है रिलेटेड टू टेक्सटाइल एंड अमरावती महाराष्ट्र में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। आचार्य चाणक्य कौशल विकास स्कीम, ये जो आचार्य चाणक्य कौशल विकास स्कीम है, दिस इज़ द स्कीम ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्कीम है ये। आचार्य चाणक्य कौशल विकास स्कीम ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर वुमेन स्टार्टअप स्कीम, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ही है। इसमें एक न्यूज़ है कि इसरो जो है और 2028 तक फर्स्ट बेस मॉड्यूल लॉन्च करेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में टोटल 5 मॉड्यूल्स होंगे और ये जो पहला मॉडल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, जो कि लॉन्च व्हीकल जो कि मार्क 3 है अपना, इसमें फिट होगा और ये रोबोटिक मॉड्यूल होगा, इसमें ह्यूमन एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे देखो, ये एनबीएफ लाइट इज़ नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लाइट। इट इज़ अ लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। एनबीएफ लाइट इज़ अ लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। प्रमाणिक
और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल। प्रमाणिक और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल NBF लाइट, ये सारे ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं, इनको लॉन्च किया है। और विश्वास्य विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक भी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। देखो, मिमेटस स्पाइनेटस और मिमेटस पार्विलस। तो ये जो मिमेटस स्पीसीज़ है ये कैनिबल स्पाइडर की स्पीसीज़ है, वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर हुई है। एक कैरहोटस पिपरस, ये भी एक नई स्पाइडर की स्पीसीज़ है जो कि तमिलनाडु में डिस्कवर हुई है। और बस सितंबर के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं।